नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube के चैनल एग्जाम पेनिसिया में। आज हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रमुख फसलों का उत्पादन। इसे एक मैप के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला किस फसल के उत्पादन में सबसे आगे है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं यूपी के बारे में थोड़ा सा बेसिक कि यूपी का आकार कैसा है और यूपी की लोकेशन क्या है। तो दोस्तों ये हमारा भारत का नक्शा है, मैप है पूरा का पूरा। इसमें हमारा ये रहा यूपी। दोस्तों ये यूपी हमारा है, रेड कलर से जो हमने इसमें डार्क कर रखा है ये हमारा यूपी है। रेड कलर से इतना शो हो रहा है। इसका आकार पूछा जाता है कि इसका आकार कैसा है। तो दोस्तों ये जो हमारा यूपी है इसका आकार दो ऑप्शन मिल सकते हैं आपको क्वेश्चन में। एक तो मिलता है लंबवत, दूसरा इसका आकार आता है सिंहाकार। बिल्कुल देखो आकृति इसकी किसकी तरह है, शेर की तरह है। तो ये हमारा शेर है। आगे देखते हैं इसे, ये हमने अलग से इसे निकाल के दिखाया ग्रीन कलर का। अब इसमें देखेंगे हम लोग इसका कौन सा ज़िला किस फसल के उत्पादन में सबसे आगे है। पहले मैप के माध्यम से समझेंगे किस ज़िले में किस फसल का उत्पादन होता है। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आज तक के आए हुए क्वेश्चन हैं, किसी भी परीक्षा में आए हों वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे लोकेशन वाइज देखते हैं। सबसे ऊपर दोस्तों आपको दिख रहा होगा सहारनपुर है। सबसे ऊपर कौन सा ज़िला है, सहारनपुर। ये भी क्वेश्चन बनता है यूपी का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है। तो दोस्तों यही सहारनपुर है। और ये सहारनपुर जो दोस्तों है इसमें सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा सहारनपुर में उत्पादन होता है संतरे का। तो सहारनपुर संतरे से याद रहेगा। संतरा उत्पादन में यूपी का सबसे अग्रणी जिला कौन सा है दोस्तों, सहारनपुर है। और ये यूपी का सबसे उत्तरी जिला भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन दूसरा ये भी पूछा जा सकता है यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा। दोस्तों ये रहा यहाँ पे बलिया, ये यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। दोस्तों यूपी का सबसे दक्षिणी जिला पूछा जा सकता है तो वो नीचे रहा जस्ट, ये जो रहा ललितपुर हमारा झांसी के बगल में ये वाला ललितपुर, ये यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। यूपी का सबसे दक्षिणी जिला अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, ललितपुर। लेकिन ललितपुर से भी थोड़ा सा नीचे इधर सोनभद्र पड़ता है। तो एग्जैक्ट अगर दक्षिणी जिला पूछा जाए सबसे ज़्यादा तो वो आएगा सोनभद्र। और इसी तरह से अगर ये भी पूछा सकता है यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो यूपी का पश्चिमी जिला सोनभद्र सहारनपुर के जस्ट बगल में लगा हुआ है शामली। ये शामली जो है यूपी का सबसे पश्चिमी जिला है। कौन सा, शामली। तो ये तो लोकेशन आपको ध्यान में रहेगी। सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए तो ये दोस्तों यहाँ पे रहा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी ये दोस्तों यूपी का सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला अगर दोस्तों पूछा जाए तो ये मेरठ के बगल में यहाँ पे लगा हुआ है हापुड़। ये यूपी का सबसे क्षेत्रफल में छोटा जिला है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपना। जिस तरह से हम लोगों को हमने बताया फसल का उत्पादन पढ़ना है तो हमने देख लिया सबसे पहले सहारनपुर, और इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, संतरे का होता है। सहारनपुर के जस्ट नीचे दोस्तों जिला लगा हुआ है मुजफ्फरनगर। कौन सा जिला लगा हुआ है, मुजफ्फरनगर। ये दोस्तों है मुजफ्फरनगर। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है गन्ने का। तो सहारनपुर से जस्ट नीचे है मुजफ्फरनगर और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है, गन्ना होता है। मुजफ्फरनगर के जस्ट नीचे अगर बात करते हैं तो आता है मेरठ, क्रांति नगरी मेरठ। और मेरठ से भी क्वेश्चन दोस्तों बनता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है लीची। मेरठ में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है, लीची जो है उत्पादन में मेरठ सबसे आगे। लीची और माल्टा, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है मेरठ के बारे में कि मेरठ किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, लीची का और माल्टा का। तो ये बात आई होगा आपको समझ में आ गई होगी। ये तीन जिले, इनसे क्वेश्चन अक्सर बनता है, ये आपको ध्यान में रखने हैं किसके उत्पादन में ये अग्रणी है। तो ये दोस्तों हमने आपको बता दिया। सहारनपुर की अगर बात करेंगे तो संतरा उत्पादन में सबसे आगे है। मुजफ्फरनगर की बात करेंगे तो गन्ना सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है, किसान बेल्ट इसी एरिया में आती है। और मेरठ की बात करें तो यहाँ लीची और माल्टा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है पूरे यूपी में। अब दोस्तों जस्ट नीचे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इधर आ जाते हैं हम लोग आगरा के पास। ये जो नीचे लगा हुआ है ये आगरा है। ये हमारा क्या है, आगरा। आगरा में दोस्तों दो चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं यूपी में। अगर ये पूछा जाए कौन सा ज़िला आलू उत्पादन में सबसे आगे है तो वो हमारा आगरा है। आगरा में एक तो हमारा क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा। ये लोकेशन आपको दिख रही होगी आगरे की। दूसरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है सरसों। तो आगरा की अगर बात करें कि आगरा में किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है
तो वो हो जाएगा आलू और सरसों। तो आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में किस ज़िले में होता है? आगरे में। सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी में कहाँ होता है? आगरा में होता है। आगरा के जस्ट दोस्तों ऊपर लगा हुआ है फिरोजाबाद। ये अब फिरोजाबाद में भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन फिरोजाबाद में होता है? तो दोस्तों यूपी में सबसे ज़्यादा अगर जौ की बात कर लें वो होता है फिरोजाबाद में। जौ सबसे ज़्यादा जौ यूपी में कहाँ होता है? फिरोजाबाद में होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फिरोजाबाद के आगे जस्ट मैनपुरी है। मैनपुरी के आगे दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है हमारा कन्नौज। अब कन्नौज आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कन्नौज में किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो सेंट इत्र के लिए कन्नौज फेमस है, तो इसीलिए कन्नौज में सबसे ज़्यादा पुष्प होता है, फूल की खेती होती है। यूपी में सबसे ज़्यादा फूलों का उत्पादन कहाँ होता है? कन्नौज में होता है। कन्नौज से दोस्तों जस्ट लगा हुआ ज़िला है कानपुर। ये कानपुर दो हैं वैसे, कानपुर एक नगर है और कानपुर देहात। तो हम कानपुर ये नगर इधर वाला, इधर देहात वाला। तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों कपास। कानपुर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कपास। यूपी में पूछा जाए कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस ज़िले में होता है? तो वो हमारे होता है कानपुर में। अब दोस्तों ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। ये कन्नौज है, ऊपर फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद से लगा हुआ है यहाँ पे शाहजहाँपुर। ये है शाहजहाँपुर। ये शाहजहाँपुर दोस्तों यूपी में सबसे ज़्यादा करता है चावल का उत्पादन। शाहजहाँपुर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? चावल का उत्पादन होता है। पूछा जाता है धान या चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वो हमारे होता है शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर से दोस्तों जस्ट लगा हुआ है हरदोई। शाहजहाँपुर के जस्ट बगल में लगा हुआ कौन सा ज़िला है? हरदोई है। ये वाला हमारा रहा हरदोई। अब हरदोई में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? तो गेहूँ के उत्पादन में यूपी में सबसे अग्रणी कौन है? हरदोई है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा गेहूँ। ये गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है कौन सा? हमारा हरदोई। तो गेहूं के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला यूपी का अगर पूछा जाए तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा? हरदोई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग गेहूं के बारे में बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि यूपी में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है? हरदोई करता है। हरदोई से जस्ट दोस्तों लगा हुआ है सीतापुर। ये सीतापुर में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा यूपी में मूंगफली का उत्पादन कौन करता है? तो यही करता है हमारा अपना कौन सा? सीतापुर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मूंगफली। तो मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे कौन सा है? सीतापुर है। और दूसरे नंबर पे गेहूं का उत्पादन भी यहीं पे होता है। सीतापुर और हरदोई के जस्ट बगल में लगा हुआ दोस्तों अपनी राजधानी लखनऊ। अब ये लखनऊ भी पूछा जाता है। लखनऊ में दोस्तों एक मलिहाबाद पड़ता है जगह। क्या पड़ती है? मलिहाबाद। आम का उत्पादन पूरे लखनऊ में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे आम। तो आम का उत्पादन अगर यूपी में सबसे आगे पूछा जाए किस ज़िले में होता है तो कहाँ होता है? आम का उत्पादन होता है लखनऊ में। अब जस्ट दोस्तों नीचे चलते हैं और सबसे नीचे जो हमारा ज़िला है दक्षिण में लगा हुआ, इसे बोलते हैं ललितपुर। क्या बोलते हैं? ललितपुर। और ये ललितपुर में दोस्तों पूछा जाता है कि किस फसल का उत्पादन यूपी में सबसे ज़्यादा होता है? तो दालों में दोस्तों एक होता है उड़द। उस उड़द का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ललितपुर में होता है। सबसे नीचे एमपी में फंसा हुआ जिला है ललितपुर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उड़द का। तो ये हमारा उड़द के लिए हो गया कौन सा? ललितपुर हो गया उड़द उत्पादन में। जस्ट ललितपुर से ऊपर जो लगा हुआ है हमारा झांसी है। कौन सा जिला है दोस्तों? झांसी। इस झांसी में दोस्तों पूछा जाता है कि यूपी में सर्वाधिक तिल का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो अपने झांसी में होता है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे तिल। झांसी में से किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तिल का। अब चलिए आगे देखते हैं। झांसी से जस्ट लगा हुआ जिला इधर पूरब की ओर जाएंगे तो मिलेगा महोबा। अब महोबा में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। वो होता है पान का। पान का उत्पादन सबसे ज़्यादा महोबा में होता है। यहाँ पे पान अनुसंधान केंद्र भी है। महोबा से दोस्तों थोड़ा सा आगे जाइएगा तो मिलेगा बांदा। महोबा से थोड़ा आगे कौन सा मिलेगा? बांदा। अब पूछा जाता है कि यूपी में बांदा में किस फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो हमारे बांदा में दोस्तों उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है चने का। बांदा में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? चने का होता है। अब बांदा तक हम लोग पहुँच गए। इसके बाद जस्ट दोस्तों आएंगे बांदा से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इधर मिलेगा दोस्तों आपको प्रतापगढ़। क्या मिलेगा? प्रतापगढ़। और पूछा था प्रतापगढ़ में किस फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे ध्यान रखना होगा। आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन, आंवला जिससे च्यवनप्राश वगैरह बनाया जाता है, पाचक
होता है ये आंवला बहुत अच्छा। तो आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में। इसके जस्ट नीचे दोस्तों पड़ेगा अपना प्रयागराज। कौन सा पड़ेगा? प्रयागराज या इलाहाबाद कह लो। यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अमरूद का। तो यूपी में सर्वाधिक अमरूद उत्पादन की अगर बात की जाए तो अपना रहेगा क्या? प्रयागराज रहेगा। अब जस्ट इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पड़ेगा भदोही। भदोही से जस्ट आगे बनारस अपना पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा? वाराणसी या बनारस। तो बनारस में दो चीज़ों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और किसका किसका होता है? तो बनारस में आपको ध्यान रखना होगा, एक तो होता है केला। सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन अगर यूपी में कोई करता है तो बनारस। दूसरा तंबाकू। इन दो चीज़ों के बारे में आप लोग ध्यान रखोगे तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बनारस में, केला और तंबाकू। ये तो अपना बनारस हो गया। अब बनारस से जस्ट पीछे पड़ेंगे तो थोड़ा चंदौली पड़ेगा और चंदौली के आगे इधर गाजीपुर। तो ये रहा अपना गाजीपुर। गाजीपुर ये यूपी में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन करता है। एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ अफीम का उत्पादन किया जाता है यूपी में, वो है अपना कौन सा? गाजीपुर। तो ये दोस्तों रहे थे आज के अपने, हमने फसल के उत्पादन के बारे में बताया कि यूपी में फसल का उत्पादन सर्वाधिक किस ज़िले में होता है। तो हमने सारे ज़िले आपको लोकेशन वाइज दिखा दिए। अब आगे इसके करेंगे MCQ, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे आगे। तो चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे हमने थ्योरी पढ़ ली है, पूरा मैप को आपको दिखा दिया है। आप लोग एक बार इस वीडियो को जो देख लेगा उसका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है। हमने आपको लोकेशन दिखाई और उसमें बताया किस ज़िले में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से जो हम लोगों ने पढ़ा है। देखें कितना समझ में आया, आप लोग कितना ध्यान रहता है। तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन की एक स्लाइड निकाल रहे हैं और उसमें क्वेश्चन करेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिया हमने। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? आप लोग ऑप्शन में कमेंट करके बताएंगे। हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए है खाद्यान्न से, ऑप्शन बी है गेहूं से, ऑप्शन सी है धान से, ऑप्शन डी है ये सभी। सभी लोग कमेंट कर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का क्वेश्चन पहला है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा हरित क्रांति के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि हरित क्रांति बहुत इम्पोर्टेंट है। हरित क्रांति की अगर दोस्तों बात करें तो हरित क्रांति जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1967-68 में। पहली बात तो ये पूछी जाती है। और उस समय ये पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो उस समय दोस्तों कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी, योजना अवकाश था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना के तहत हुई। तो वही योजना अवकाश के समय। उस समय योजना का अवकाश चल रहा था 1966 से 69 तक। तो उसी समय 67 से 68 तक समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। दूसरी बात इसमें पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। अब इसमें जनक की बात बहुत बार पूछी जाती है। जनक वो भी विश्व स्तर पे भी पूछा जाता है और भारत के स्तर पे भी पूछा जाता है। तो हम लोग दोनों ही समझ लेंगे। और भारत के स्तर पर तो विश्व में अगर जनक पूछे हैं दोस्तों तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। और अगर भारत की बात करें तो भारत में जनक हैं इसके MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। अगर नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तो ये मैक्सिको के थे। कहाँ के थे? मैक्सिको के थे। और MS स्वामीनाथन जो ये अपने भारत के ही थे और भारत में भी थे ये तमिलनाडु के। तो ये तमिल के थे, तमिलनाडु। कौन? MS स्वामीनाथन। ये भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो ये हरित क्रांति दोस्तों शब्द दिया था विलियम गॉड ने। किसने दिया? विलियम गॉड ने। हरित क्रांति शब्द देने वाले का नाम है विलियम गॉड। ये भी पूछा था इस हरित क्रांति की शुरुआत वैसे मैक्सिको में हुई, यूपी में अपने भारत में अगर बात कर लेते हैं तो पंजाब, हरियाणा और यूपी। लेकिन इसका केंद्र पूछा जाता है यूपी में इसका केंद्र कहाँ पे था। तो यूपी में हरित क्रांति का केंद्र था दोस्तों शामली। हमने बताया था सबसे पश्चिमी जिला कौन है? शामली है। तो इसमें यूपी में हरित क्रांति का केंद्र था कौन? शामली। ये यूपी में है, ठीक है। शामली कहाँ है? यूपी में है। ये ध्यान रखना होगा आपको। ये तो कुछ हरित क्रांति के बारे में बेसिक बातें हो गई। अब आगे देख लेते हैं। इसका संबंध दोस्तों है वैसे रियल में अगर एग्जैक्ट आंसर लगाना है हम लोगों को तो खाद्यान्न से। राइट आंसर ए पार्ट।
हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न से है। लेकिन नीचे वाले ऑप्शन भी देखते हैं, वो पूछता है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा। तो सर्वाधिक प्रभाव अगर बात करें तो गेहूं पे पड़ा। किस पे पड़ा? गेहूं पे पड़ा। दूसरे नंबर पे जो प्रभाव की बात करते हैं वो पड़ा है किस पर? धान पर। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा। तो अगर हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव की बात करें दोस्तों तो वो दलहन पर पड़ा था, यानी दालों के उत्पादन में कमी आई थी, इसलिए हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव दलहन पे पड़ा। ये सारे क्वेश्चन रहे हम लोगों के हरित क्रांति से संबंधित। अब क्वेश्चन एक है लेकिन इससे 5 क्वेश्चन और तैयार होते हैं साथ में। तो इस तरह से अगर पढ़ोगे तो आपका किसी भी परीक्षा में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा, सभी लोग कमेंट कर बताइएगा, संतरे का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। हमारा क्वेश्चन सीधा सीधा है, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसी से क्वेश्चन है। संतरे का सर्वाधिक उत्पादन, ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग कमेंट कर बताएंगे कि संतरे का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ए पार्ट, सहारनपुर। अभी हम लोगों ने मैप से देखा था, सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी जिला जहां संतरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो सहारनपुर में किसका उत्पादन हो जाएगा? संतरे का हो जाएगा। आप लोगों को ठीक से क्लियर है ये, अभी देखा हम लोगों ने मैप में। अब आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। मेरठ में किसका उत्पादन होता है? हमने बताया था लीची का। सबसे ज़्यादा यूपी में अगर लीची की बात करें तो कहाँ होती है? मेरठ में। लीची के अलावा यहाँ पे एक और होता है माल्टा। तो लीची और माल्टा का उत्पादन में सबसे आगे कौन है? मेरठ है। मुरादाबाद की बात करें तो हमने बताया था यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है? मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सबसे ज़्यादा होती है, वो है मुजफ्फरनगर, और जहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है? गन्ना होता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि सारे ऑप्शन को हम लोग देखते हुए चलेंगे। आलू का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, आलू का सर्वाधिक उत्पादन। तो सभी लोग कमेंट कर बताएंगे। ऑप्शन ए है फिरोजाबाद, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है कन्नौज, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइए कि आलू का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। दोस्तों आपको क्लियर कर दें, आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, राइट आंसर है बी पार्ट, आगरे में। और हमने बताया था आगरे में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं, एक तो अपना आलू हो गया, सर्वाधिक आलू कहाँ होता है? आगरा में होता है। दूसरा अपनी सरसों, सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आगरा में होती है। तो 2 चीज़ें याद रखनी, यूपी में सर्वाधिक आलू और सरसों कहाँ होता है? आगरा में। फिरोजाबाद के लिए हमने बताया था, आप लोगों को ध्यान होगा, जौ। यूपी में सर्वाधिक जौ कहाँ होता है? फिरोजाबाद में होता है। कन्नौज की बात करें तो दुनिया जानता है परफ्यूम या इत्र के लिए फेमस है, तो यहाँ पुष्प होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? फूल की खेती होती है। कहाँ पे? कन्नौज में। अब आगे चलते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कानपुर किसके उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी है? क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि कानपुर में किस चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए दोस्तों रहा हमारा कपास, ऑप्शन बी रहा गेहूं, ऑप्शन सी रहा धान, ऑप्शन डी रहा इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट कर बताना है कौन सा आंसर ठीक होगा। सब लोग बताएंगे कमेंट करके, लेकिन इसका राइट आंसर होगा कानपुर का सर्वाधिक नंबर आता है कपास के लिए। तो सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होती है? कानपुर में होती है। अब बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। गेहूं सबसे ज़्यादा फिर कहाँ होता है? गेहूं के लिए हमने बताया था यूपी में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है हरदोई में। कहाँ होता है? यूपी में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है हरदोई में। धान की बात करें तो हमने बताया था शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? धान या चावल कह लो, यूपी में सर्वाधिक शाहजहाँपुर में होता है। और कपास के लिए कौन हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। तो इस तरह से पढ़िए, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार करिए। गेहूं उत्पादन में अग्रणी जिला है। फिर से क्वेश्चन दोस्तों वही आ गया, अभी हमने बताया था गेहूं उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा है। कमेंट कर सब लोग बताइएगा। ए है हरदोई, बी है सीतापुर, सी है शाहजहाँपुर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका गेहूं का उत्पादन अभी आपको बताया था हमने, सबसे अग्रणी जिला है हरदोई। यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है? हरदोई करता है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। सीतापुर बताया था हमने मूंगफली के उत्पादन में सबसे आगे है। सीतापुर किसके उत्पादन में सबसे आगे है? मूंगफली के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। शाहजहाँपुर की अगर बात करें तो ये सबसे आगे है धान या चावल के उत्पादन में। तो यूपी में सबसे ज़्यादा अगर चावल की बात की जाए कहाँ होता है तो वो होता है शाहजहाँपुर में होता है। तो इस तरह से पढ़िए, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, इसका PDF भी आप लोगों को मिलेगा, नीचे हम लिंक दे देंगे, उससे आप जो पढ़ा रहे हैं उसका PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है सहारनपुर, ऑप्शन डी है बांदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग कमेंट करके। और वैसे इसका रियल में सही आंसर है इसका आम उत्पादन में मलिहाबाद बहुत फेमस है, और वो कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। तो मलिहाबाद किसके लिए हो गया? आम के लिए हो गया। इलाहाबाद की दोस्तों अगर बात करें, प्रयागराज, तो ये अमरूद उत्पादन में सबसे अग्रणी है। किसके उत्पादन में सबसे अग्रणी है? अमरूद के उत्पादन में अग्रणी है। सहारनपुर की बात करें तो अभी पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, संतरा और नींबू के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? सहारनपुर है। और बांदा की अगर बात करें तो बांदा दोस्तों चना के उत्पादन में यूपी का अग्रणी जिला है। यूपी में सबसे ज़्यादा अगर चने की बात करें तो कहाँ होता है? चना सबसे ज़्यादा यूपी में अगर बात करते हैं तो वो होता है बांदा में। अब देख लेते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन, झांसी किसके उत्पादन के लिए, टाइपिंग मिस्टेक है, किसके उत्पादन के लिए जिला सबसे आगे, यानी सर्वाधिक उत्पादन किसका करता है, ये आपको बताना कि झांसी में किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहाँ पे सर्वाधिक शब्द जोड़ लीजिए, सर्वाधिक शब्द नहीं लिखा है। झांसी सर्वाधिक उत्पादन किस चीज़ का करता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए लिखा है उड़द, ऑप्शन बी लिखा है तिल, ऑप्शन सी लिखा है पान, ऑप्शन डी लिखा है ये सभी। तो सभी लोग कमेंट कर बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट। झांसी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तिल होता है। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। उड़द की बात कर लें तो हमने बताया था सबसे नीचे जो MP से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला है ललितपुर, वो सबसे ज़्यादा उड़द का उत्पादन करता है। पान की बात करें तो यहाँ पे महोबा, पान जब भी आएगा महोबा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पान अनुसंधान केंद्र भी है महोबा में। तो ये राइट आंसर हो गया हमारा कौन सा? बी पार्ट। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, पान के उत्पादन में यूपी का अग्रणी जिला कौन सा है? फिर से दोस्तों क्वेश्चन आ गया, अभी हमने बताया पान, तो बताना है आपको पान में यूपी का कौन सा जिला सबसे आगे है। ऑप्शन ए हमारा है झांसी, ऑप्शन बी हमारा है महोबा, ऑप्शन सी है बांदा, ऑप्शन डी है ललितपुर। तो राइट आंसर आपको बताना पान उत्पादन। तो दोस्तों सब लोग जानते हैं, हमने अभी बताया महोबा, पान उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? महोबा है। लेकिन बाकी के भी जिले देख लेते हैं। झांसी की अगर बात करें तो झांसी किसके उत्पादन में? तिल के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है झांसी। महोबा दोस्तों हमने अभी बता ही दिया, पान के उत्पादन के लिए सबसे आगे है, पान उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है महोबा। तो ये तो हो ही गया, इसे हटा देते हैं। महोबा ये है पान के उत्पादन का अग्रणी जिला, तो महोबा में नोट कर लीजिए क्या? पान। और इसके बाद बांदा हम बता चुके हैं पहले भी, फिर से जब एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन करते हैं तो एक एक क्वेश्चन 4 बार आ जाता है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ललितपुर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या होता है? उड़द होता है। हम लोगों ने अभी देखा था सबसे ज़्यादा उड़द उत्पादन कहाँ होता है? ललितपुर में होता है। भले से क्वेश्चन एक है लेकिन ऑप्शन उससे 4 क्लियर होते हैं। प्रतापगढ़ किसके उत्पादन के लिए अग्रणी जिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया। ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी लीची। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों? लीची। ऑप्शन इसमें दोस्तों एक और ऐड कर लीजिए, ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं उसमें से कोई भी ठीक नहीं है, और इसमें लिखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ई है और ऐड कर लो कोई नहीं। अब बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? संतरा होगा क्या? नहीं होगा। संतरा उत्पादन के लिए कौन है सबसे आगे? संतरा में तो सहारनपुर है, बहुत बार हम लोग सुन चुके हैं ये बात। संतरा नहीं होगा। आम के लिए अगर बात करें तो कौन है? आम के लिए दोस्तों जानते हैं हम लोग, लखनऊ है, अपनी राजधानी लखनऊ आम के उत्पादन में अग्रणी हो गई। केले की बात करें दोस्तों तो केला और तंबाकू के उत्पादन के लिए हमारा बनारस सबसे आगे है। और लीची की बात करें दोस्तों तो ये मेरठ में होती है, लीची और माल्टा। तो इनमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं जिसमें प्रतापगढ़ के संबंध में कोई बात कही गई हो। तो इसका राइट आंसर तो होगा दोस्तों ई पार्ट, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसके लिए बता देते हैं कि प्रतापगढ़ सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है आंवले का। सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है? आंवला उत्पादन करता है प्रतापगढ़। आंवले का उत्पादन अगर पूछा जाता है तो प्रतापगढ़ आंसर राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है। यूपी में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन ए है गाजीपुर,
ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है फिरोजाबाद। तो ऑप्शन दोस्तों ए गाजीपुर है, बी बनारस है, सी आगरा है, डी फिरोजाबाद है। राइट आंसर होगा इसका ए पार्ट, गाजीपुर। एकमात्र अफीम की फैक्ट्री पूरे यूपी में वो है गाजीपुर में। तो गाजीपुर अफीम उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी है। बाकी बनारस का हम अभी देख चुके हैं कई बार, ये तंबाकू और केला। तो केला का उत्पादन कभी भी अगर पूछा जाता है तो अपना बनारस होगा। तंबाकू की अगर बात की जाए तो भी अपना बनारस होगा। आगरा में दो ही चीज़ें हैं, एक तो आलू उत्पादन सबसे आगे है, पेठा भी हालांकि यहाँ का फेमस है, फसल में नहीं आएगा। और दूसरा यहाँ पे सरसों, यूपी में सर्वाधिक सरसों यहीं पे होती है। कहाँ पे? आगरा में। फिरोजाबाद सुहाग नगरी या चूड़ियों की नगरी ये है, ये कांच नगरी भी है ये, लेकिन यहाँ फिरोजाबाद में सबसे उत्पादन की अगर बात करें तो जौ का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? जौ का होता है। तो ये हमने देखा आज यूपी की प्रमुख फसलें। आई होप आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहले हम लोगों ने मैप के माध्यम से देखा, फिर सारे MCQ के माध्यम से क्वेश्चन को देखा। सारे जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने मैप में देखी थी सब ऑप्शन में आई, हम लोगों ने क्लियर किया कि क्वेश्चन किया। अगर इस तरह से पढ़िएगा तो यकीन मानिएगा परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम पैनेसिया का होगा। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, और अगर पसंद आए तो कमेंट कर ज़रूर बताइए, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द ही लाइव क्लास शुरू होने वाली है। थैंक यू सो मच।